हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल शास्त्र। हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज को ही आज कंटिन्यू करेंगे। दिस इज पार्ट 6। ये जो लैंग्वेज रहेगी वीडियो की, वो बायलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी फॉर बोथ द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, निम्न में से किसके मत अनुसार भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विचारों का यह निहितार्थ नहीं है कि सार्वजनिक जीवन और प्रमुख भारतीय समुदाय के बीच संबंधों में इसका प्रतिमानों के प्रति वास्तविक अनुरूपता है? In English, who views that the enactment of the secular ideas in the Constitution does not imply an actual conformity to its norms in public life and relationship between major Indian communities? Option A, S.C. Dubey. Option B, M.N. Srinivas. Option C, Yogendra Singh. Option D, Ajit K. Danda. So the correct answer of this question is option number C, that is Yogendra Singh. Yogendra Singh की ये statement है, आपको याद रखनी है. I hope this is clear to everyone. Next question है match the following का. Match the following में एक साइड हमें कुछ authors दिए गए हैं, एक साइड उनकी कुछ books दी गई हैं. Arjun Appadurai, option B is A.G. Frank, option C is G. Medal, option D is Vandana Shiva. So let me tell you the correct answer. ऑप्शन ए जो है हमारा अर्जुन अप्पादुराय, उन्होंने लिखी थी मॉडर्निटी एट लार्ज। ऑप्शन बी में जो है एजी फ्रैंक, उन्होंने लिखी थी री ओरिएंट। ऑप्शन सी जी मेडाल की बुक है हमारी एशियन ड्रामा। एंड लास्ट वंदना शिवा ने लिखी थी स्टोलन हार्वेस्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर हरित क्रांति काल में किसानों ने श्रमिकों को अनुशासित करने के लिए और श्रमिक बाजार के वियोजन या संयोजन के लिए ऋण और आसंजन के तंत्र का प्रयोग किया, जिसमें श्रमिकों का विस्वहाराकरण हुआ। यह कथन किसका है? इन इंग्लिश, in post-green revolution, farmers used the mechanism of depth and attachment to discipline labor and to decompose or recompose the labor market, which led to deprioritization of labor. Whose statement is this? Option A, Paul Brass. Option B, Tom Brass. Option C, Andre Bethe. Option D, A.R. Desai. So the correct answer of this question is option number B, that is Tom Brass. Next question है हमारा आज का, उस आंदोलन का नाम बताएं जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं. इन इंग्लिश, नेम द मूवमेंट विच हैज कम्युनल एंड इकोनॉमिक रूट्स. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4 इज मोपला मूवमेंट जो था, उसकी जो जड़ें थी वो कम्युनल और इकोनॉमिक थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पंजाब पीजेंट इन प्रोस्पेरिटी एंड डेप्थ, विजडम एंड वेस्ट इन पंजाब विलेज was authored by. ऑप्शन ए है हमारा बेडन पोवेल, ऑप्शन बी इज जी बाइले, ऑप्शन सी इज मैकॉल्म एल डार्लिंग एंड ऑप्शन डी इज आई नटराजन. So the correct answer of this question is Malcolm L. Darling. I hope this is clear to everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपज में भूस्वामी के हिस्से की आधे भाग की एक तिहाई भाग तक कटौती का संघर्ष निम्न में से किससे संबंधित है? In English, the struggle for reduction of landlord's share of the produce from half to the one-third is related to. Option A, Telangana movement. Option B, Tehbaga movement. Option C is Kisan Sabha. And option D is Mopla rebellion. So the correct answer of this question is ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तहभागा. तहभागा का मतलब होता है एक वन थर्ड, तो वन थर्ड हमारा किसमें है? तहभागा में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें अभिकथन और तर्क दिए गए हैं, मतलब एजर्शन और रीजन दिया गया है. एजर्शन कहता है, एक औद्योगिक समाज में आत्महत्या की दर कृषक समाज की तुलना में काफी अधिक होती है, क्योंकि श्रम विभाजन में बढ़ोतरी के साथ व्यक्ति की स्वायत्तता बढ़ती है. इन इंग्लिश, in an industrial society, the rate of suicide is significantly higher than in peasant society because autonomy of individual increases with the increasing division of labor. Option 1 कहता है कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not the correct explanation. Option C is A is true, R is false. Option चौथा है कि R गलत है, A गलत है, R सही. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू, पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण या नगरीय प्रवसन जिसके कारण भारत में तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ, मुख्य रूप से यह किसका परिणाम है? इन इंग्लिश, द रूरल अर्बन माइग्रेशन दैट हैज लेड टू rapid urbanization and industrialization in India is mainly a consequence of push factor due to poverty, pull factor due to affluence in urban areas, both push and pull factors. Option 4 is push factor due to affluence in rural areas. So the correct answer of this question is option number C, मतलब both push and pull factors. इन हिंदी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन नगर में औद्योगिकीकरण की दर से अधिक हो जाता है तो यह स्थिति है नगरवाद, अति नगरीकरण, सांस्कृतिक पश्चाता, औद्योगवाद. इन इंग्लिश we say when migration to urban areas exceeds the rate of industrialization in the city, it is state of urbanism, over urbanization, cultural lag, and last is industrialism. So this is known as over urbanization. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्स्टीन वेबलिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, आपको बुक का नाम याद रखना है, में अवकाश वर्गों का वर्गीकरण किया है. कौन कौन से वर्गों का वर्गीकरण किया है? दास और मुक्त मनुष्य में, बुर्जुआ और सर्वहारा में, जंगली बर्बर और सभ्य में, सही और निर्धन जनता में. इन इंग्लिश, in his famous book entitled The Theory of Leisure Class, Thorstein Veblen has classified leisure classes into slaves and the freemen, bourgeois and the proletariat, the savages, the barbarians, and the civilized, and the right and the poor folk. So he classified into the savages, the barbarians, and the civilized. So the correct answer of this question is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि प्रामाणिक विकास के तीन आधारभूत सिद्धांत हैं? न्याय, धारणीयता और समावेश. इन इंग्लिश, हु सेड दैट द three basic principles of authentic development are justice, sustainability, and inclusiveness? Option A is Dudley Sears, option B David Corton, option 3 A.G. Frank, option 4 is Amartya Sen. So the correct answer of this question is David Corton. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने यह तर्क दिया कि निर्धनता, श्रम के पर्याप्त के कठोर विभाजन जिसमें धनी का पक्ष लिया तथा निर्धन को हाशिए पर धकेला कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम है? फर्स्ट, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, सेकंड, उदारवाद, थर्ड, नव उदारवाद, फोर्थ, उत्तर आधुनिकवाद. In English, which of the following theories argues that poverty is a direct consequence of evolution of the international political economy into a fairly rigid division of labor which favored rich and marginalized the poor? World system theory, liberalism, neoliberalism, and postmodernism. So the correct answer of this question is world system theory बात करती है इसकी. So I hope every question is clear to everyone. If you have any doubt, comment down in the comment section. And if you like the video, please hit the bell icon and share it with your friends and family. Thank you and take care.